चलो आज कल 3 दिन चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना? पूरा बढ़िया से पढ़ाइए देखने कीजिए करके। जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र, वंश को आगे बढ़ाना है तो जो भी जीव जंतु पृथ्वी पर है उसमें प्रजनन होना जरूरी है कि नहीं? उसमें जनन होना चाहिए कि नहीं? नहीं होगा जनन तो उसका वंश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या? जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र। इससे क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ठीक ना? खूब बनता है पेपर में। प्रजनन तंत्र हो या जनन तंत्र हो, नाम दोनों क्या है? सेम है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होता है ना, उत्पाद। री मतलब फिर से, जिसके आगे री लग जाए, देखो ये होता है व्यू, VIUW, व्यू मतलब देखना, और जिसके आगे लग जाए रिव्यू, पुनः देखना। कैसे होता है पुनः? रे पुनः देखना, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, अब फिर से उत्पादन कर देना, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। समझ में आया स्पेलिंग? रीप्ले, प्ले मतलब खेलो, रीप्ले फिर से खेलो। री मतलब ये होता है पुनः, प्ले मतलब खेलना, रीप्ले मतलब फिर से खेलो। टीवी उवी में क्रिकेट देखेंगे ना, तो मान लो कि कैच खिलाड़ी ले रहा है, ऐसे छूट गया, अब पता नहीं गलती से लिया कैच की लाइन में सट गया, बॉर्डर लाइन में, उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री लाइन, बॉर्डर लाइन बोलते हैं, समझो? बाउंड्री लाइन बोलते हैं। उसमें टच करके कैसे लिया तो मान नहीं होगा, तो कैसे देखेगा? तो कैमरा को फिर से चालू करेगा, उसको बोलते हैं रिव्यू। क्या बोलते हैं उसको? रिव्यू। फिर से देखेंगे, अगर सही होगा तो मान देंगे, नहीं होगा सही तो मान नहीं देंगे। तो जिसके आगे री लग जाए ना, RE, तो समझना कि फिर से उसका क्या हो रहा है? रिप्ले मतलब फिर से उसको हम दोबारा देख रहे हैं। री मतलब होता है दोबारा, ठीक ना? ये क्या हो गया? री। प्रोडक्शन मतलब पता है ना, उत्पादन, और रिप्रोडक्शन मतलब फिर से उत्पादन। होता है कि नहीं? गाय के 2-3 गो बाल बच्चा होता है कि नहीं? तो री हो रहा है कि नहीं? फिर से। चलो अब बात को सुनो ध्यान से, हम बार बार यहाँ पर देखो ध्यान से। जैसे एक होता है मर्द, क्या होता है? मर्द। एक क्या होता है? औरत। उसको क्या बोल सकते हैं? मेल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फीमेल बोलेंगे। तो यहीं पर हम उपयोग करेंगे नर के उपयोग करेंगे, यहाँ करेंगे मादा का उपयोग। क्लियर हो गया? हाँ, तो इसलिए बार बार यही बोलेंगे, ठीक? या पुरुष किसको कहते हैं? इसको पुरुष भी कह सकते हैं, इसको स्त्री भी कह सकते हैं। तो सबसे बढ़िया एकदम आप बोलेंगे मेल और फीमेल, समझ जाएगा ना? ठीक, चलो इसको लिखना ना, समझ सब एक समझ में आता है सब। आगे क्लियर हो गया समझ में? चलो शुरू कहाँ से करें जी? चलो समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं, देखो 4-5 गो टॉपिक ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें सब में आ रहा है तंत्र आ रहा है। तो जन्म तंत्र से बाल बच्चा जैसे पैदा होता है, संतान पैदा होता है, ठीक ना? संतान जो पैदा होता है तो वो जरूर नहीं कि एक ही भाग से पैदा हो, यानी उसमें बहुत सारा तंत्र क्या करता है? मिलकर काम करता है, तब क्या बनता है? जनन तंत्र। समझा है कि नहीं? जनन तंत्र। हम लोग पहले हम समझते पहले जनन है क्या? जनन है क्या? जनन है क्या? तो कहेंगे अपने समान संतान की उत्पत्ति की क्रिया, अपने जैसा समान संतान की उत्पत्ति की क्रिया क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन करने से क्या होगा? उसका वंश आगे बढ़ेगा, नहीं जी? उसका वंश क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो जनन वो 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। एक जनन होता है उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। जिसमें नर और मादा दोनों साथ हो उसको बोलते हैं सेक्सुअल। और जिसमें एक ही भाग ले, या तो नर ले भाग या तो मादा, यानी जिसमें एक ही शरीर में हो जाए उसको क्या बोलते हैं? ऑल लैंगिक। छोटे छोटे जीव जंतु में होता है, मुकुलन, ये सब नाम सुना? हाइड्रा, मुकुलन, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब नाम सुना? ये सब छोटे छोटे जीव, इसमें नर और मादा जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, वो एक ही शरीर में हो जाती है, या तो मादा हो या फीमेल हो, दोनों में, यानी कोई एक रहेगा तो उसमें उसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक। लैंगिक, लिंग के मतलब क्या था? जेंडर। लिंग के मतलब क्या होता है? जेंडर। ये हो गया अलैंगिक, अलैंगिक। एक होता है लैंगिक, क्या होता है? लैंगिक। क्वेश्चन बुआ यहों से खूब पूछता है, यहों से खूब पूछता है, ज्यादा अधिकतर क्वेश्चन यही से पूछेगा, 2-3 को पूछ देगा। अमीबा में क्या होती है? हाइड्रा में क्या होती है? पैरामीशियम में क्या होती है? किस तरह से इसका जनन होता है? ये सब छोटे छोटे जीव है, ठीक है, सूक्ष्म जीव। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल के मतलब सीधे समझना है कि मेल और फीमेल मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे। इससे जो बाल बच्चा होगा, इसका जो वंश आगे बढ़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। सीधे पूछो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों मिलती है उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें नर मादा नहीं मिले, कोई एक रहे, उसको क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। हम लोग में ये नहीं होता, हम लोग में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक में कौन कौन आएगा? अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा, हाइड्रा आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? ईस्ट आएगा, ये सब के विधि होता है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जनन। जनन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। पृथ्वी पर जनन 2 प्रकार की होती है, कौन कौन? बोलो। अलैंगिक
और लैंगिक। जिसमें नर मादा ना मिले उसको क्या बोलते हैं? अलैंगिक। जिसमें दोनों मिले उसको क्या बोलते हैं? ये हो गया एसेक्सुअल, क्या हो गया? सेक्सुअल। ठीक, तो पहले लिखो जनन, पहले उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। लिखो जनन तंत्र, जनन लिखो, जनन, जनन लिखो। अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को जनन कहते हैं। 3 दिन लगेगा चैप्टर पढ़ाने में, बहुत बड़ा है, छोटा मोटा ना है टॉपिक। इसमें बुआ समझाना ही बहुत ज्यादा पड़ता है तो तनिगो 10 मिनट बोलेंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर निकल जाएगा। देखो, अपने समान संतान की उत्पत्ति की क्रिया को जनन कहते हैं। अपने समान संतान की उत्पत्ति की क्रिया को जनन कहते हैं। अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को जनन कहते हैं। लिखो, जनन की क्रिया 2 प्रकार से होती है। जनन की क्रिया 2 प्रकार से होती है। जनन की क्रिया 2 प्रकार से होती है। घर में जाकर जितना भी आज पढ़ाएंगे तो जगह पढ़ लेना, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, खूब पूछता, कम से कम देगा 6-7 वगैरह से पूछ देगा थोड़ा ऑब्जेक्टिव में। अपने समान संतान की उत्पत्ति की क्रिया क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। लिखो, जनन, जनन की प्रक्रिया, जनन की क्रिया 2 प्रकार से होती है। लिखो, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लिखो लैंगिक जनन। एसेक्सुअल, इसको बोलेंगे सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट में टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तनिक हो, लेकिन खूब क्वेश्चन खूब पूछेगा, क्वेश्चन खूब पूछेगा। ईस्ट में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, ठीक नहीं, सब खूब पूछता है। हाइड्रा में क्या होता है? लिखो पहले अलैंगिक जनन। अरे यहाँ पहले देख लो, ई की लिखल है, आगे में की लिखल है ओ मतलब जिसमें नर और मादा साथ नहीं हो, कोई एक उड़े है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत होती है तब उसका वंश आगे बढ़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। ठीक, मादा में कौन सा होता है? लैंगिक जनन। छोटे छोटे में किसमें कौन होता है? अलैंगिक जनन। लिखो अलैंगिक जनन। देखो बताते हैं चीजें, ऐसे भी समझना है। अगर नर भी कहूँ रहेगा लिखल और मादा भी रहेगा कहूँ लिखल, तो नर को हम लोग नर युग्मक भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? नर युग्मक। अभी पढ़ाएंगे नहीं युग्मक क्या है। अब मादा रहेगा यह समझना, मादा युग्मक, मादा युग्मक, इसको बोलते हैं मेल गेमेट। क्या बोलते हैं? मेल गेमेट। अंग्रेजी याद रखना बुआ थोड़ा सा, इसको बोलते हैं फीमेल गेमेट। समझ में आया? मेल गेमेट मतलब नर युग्मक, युग्मक के मतलब होता है गेमेट। क्या होता है? देखो, ये होता है युग्मक, एगो युग्मक, ये होता है युग्मनज, युग्मनज। युग्मक को बोलते हैं गेमेट। क्या बोलते हैं? गेमेट। इसको बोलते हैं जाइगोट, बना के बोटनी में। युग्मक मतलब हुआ गेमेट, और युग्मनज के मतलब हुआ जाइगोट। अभी देखो, इधर से आया मेल, मेल वाला चीज है, इधर से आया फीमेल के, तो ये दोनों हो गया युग्मक, जोड़ा हो गया ना। अरे रे शांत रहेंगे, इधर से मेल इधर से फीमेल, तो ये दोनों हो गया युग्मक। इसके बाद जो मिलने के बाद जो क्रिया होती है, उस मिलने के बाद जो बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब युग्मनज हो गया, नज, नज यानी अब उत्पादन की क्रिया पर है, मतलब कगार पर है, उसको नज बोलते हैं, युग्मनज यानी उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं उसको? जाइगोट। ये जगह उसको क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन फूल पौधा, पेड़ पौधा भी होता है, और निषेचन हम लोग में भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। यही जाइगोट जाकर क्या बनेगा? एम्ब्रॉय बनाता है, जिसको बोलते हैं भ्रूण कोष। पहले युग्मक मिलेगा, पहले नर और मादा मिलेगा तो युग्मक बन, उसको युग्मक कहते हैं। ये आगे चल के थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा तो युग्मनज बन जाएगा। आई जब हो जाता है एकदम पूरा, तब उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण। भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण मतलब हुआ एम्ब्रॉय। क्या हुआ? एम्ब्रॉय। फिर बनेगा, इसको भोजन कौन देता है? भ्रूण कोष देता है, प्लेसेंटा। ठीक, तो नर के मतलब समझना नर युग्मक, और मादा को समझना है मादा युग्मक। मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, मेल गेमेट, फीमेल गेमेट। इसका एग्जांपल अगर पूछेगा तो बोल देना है शुक्राणु। क्या बोलना है? शुक्राणु, शुक्राणु। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। ऐसे निकलता है अंडाणु, इसको बोलते हैं ओभम। क्या बोलते हैं? ओभम, ओभम। या इसको एग भी बोलते हैं, अंडज भी बोलते हैं, अंडा भी बोलते हैं, एग बोलते हैं। ठीक,
इसका निर्माण मादा में होती है, इसका निर्माण कहाँ होती है, नर में होती है, इसको स्पर्म बोलते हैं। कभी कभी बोलचाल की भाषा में इसको बीड़ी भी बोलते हैं, या इसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, लेकिन वो अलग चीज है, आगे अभी नहीं समझ में आएगा, आगे बताएंगे तब समझ में आएगा, अभी इतने तक बने। तो नर युग्मक के एग्जाम्पल शुक्राणु, क्वेश्चन पूछेगा शुक्राणु कैसा युग्मक है, नर युग्मक की मादा युग्मक, नर युग्मक। ये किस में होता है, नर में, और मादा युग्मक यानी अंडाणु किस में होता है, हाँ, शुक्राणु निर्माण वो टेस्टिस में होता है, जबकि अंडाणु निर्माण अंडाशय में होता है, जिसको बोलते हैं क्या, ओवरी, ओवरी, ओवरी में ओभम का निर्माण होता है, ठीक है। चलो, ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2 फीमेल में होती है, लेकिन अंडाणु संख्या बहुत होता है। जन्म जब से बच्चा लड़की पैदा लिया है माँ के कोख से, तब से उसके शरीर में ओवरी में अंडाणु है, लेकिन वो परिपक्व नहीं है। लेकिन जैसा ही बुआ 12 साल 13 साल के ऊपर हो जाता है तो अंडाणु क्या होता है, परिपक्व होने के कगार पर आ जाता है, समझ में आया कि नहीं। तो अंडाणु संख्या बहुत सारा है, लेकिन ओवरी की संख्या कितना है, ओवरी 2 होता है फीमेल में, और उसमें अंडाणु बहुत सारा चीज है, लेकिन डेवलप होने के बाद समय आगे बढ़ने के बाद वो क्या होता है, डेवलप होता है, परिपक्व होता है, ठीक, समझ आ गया कि नहीं। चलो, इसको लिखना ना है, हम लिखाएंगे बाद में, अभी समझाना पड़ा, नहीं समझाएंगे तो टर्म आएंगे तो फिर बुझे भी नहीं करेगा, ऊपर ऊपर निकल जाएगा। तो लैंगिक और लैंगिक जनन एक ही हो गया, लैंगिक जनन परिभाषा तो नहीं पूछता है, लेकिन एग्जाम्पल खूब पूछता है, इष्ट में कैसा जनन होगा, और नाम पूछता है, जननों में कौन जनन, दुखंडन, विखंडन, समझा कि ना, रीजनरेशन, ये सब पढ़ना है। और फिर देखते हैं गुलाब के फूल में, गुलाब के फूल के ठाड़ भी लगा देते हैं, लग जाता है कि नहीं, लग जाता है कि नहीं, तो ये सब कौन सा हो जनन हुआ, ये भी हुआ जनन, लग हुआ। फिर आलू के काट दो तो भी रोक दो, जन्म जाएगा, वो सब क्यों हुआ, जन्म हुआ। एक होता है पौधा का नाम है पत्थर चट्टा, क्या नाम होगा, पत्थर चट्टा, वो अभी सब रग रोप देते तो हो जाता है। शकरकंद देखा है, शकरकंद को सुता लगा दो। केतारी देखा है, अरे केतारी मतलब शुगर कैन, ईख बोलते हैं, ईख, ईख अंग्रेजी मतलब शुगर कैन, शुगर कैन, तो ईख को बोलते हैं, सूता लगा दो तो हो जाएगा। ईख एक बारी लगा देगा तो 4 साल तक होते रहेगा, ईख एक बारी लगा देगा तो 4 साल तक होते रहेगा, कम से कम 3-4 साल तक, बस उसमें कोड़ाई उड़ाई करते रहो, समझ में आया कि ना। हाँ, चाय पत्ती क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, चाय का अंग्रेजी क्या होता है, टी, पत्ती के लीफ, LEF लीफ, टी लीफ, 2 अंग्रेजी सिखा दे, देख लो। शुगर के मतलब केतारी तो की दिक्कत है, केतारी बोलते हैं कि नहीं, तो बस अपन देखो, इस लोग को समझ में नहीं आता, देहात में बोलता, अरे पुआ अपना लैंग्वेज लोकल है तो बोलबे करेंगे, आज उसका शुद्ध भाषा ईख बोल दिए, अंग्रेजी को ला दे, शुगर कैन रखो अपना, लिखना है, लिख लो केतारी का अंग्रेजी, शुगर कैन, चाय पत्ती के, देखो चाय पत्ती का हमारा अंग्रेजी का है अभी, मतलब क्यों याद क्यों आया, छठा में जाएगा उसमें लिखा है चाय उबाली जाती है, अंग्रेजी वाला किताब में, चाय उबाली जाती है, चाय पत्ती डाली जाती है, तब चाय पी जाती है, ऐसे के है, ट्रांसलेशन है छठा के अंग्रेजी में, चूसी जाती है, टी इज चूसिंग। चलिए, तो बुझा रहा है ना कि ना, बुझा रहा है, ऊपर बुझा रहा है, अरे अभी तो स्टेलर है, अभी तो बहुत चीज बाकी है, इसमें घुसेंगे तो पूरा एकदम नजर न हटेगा तोरा सबके लिखो अलैंगिक, लिखिए अलैंगिक, इतने में तोरा सबके बुझा गया, बताओ अभी तो कुछ बते बोन किए, लिखो अलैंगिक, हाँ अलैंगिक लिखो। इस प्रकार के जनन में, अरे बताओ साहिल, सब एक बड़ी बताओ, कौन सा ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, अलैंगिक, बस हम लोग में होता है नहीं, छोटे छोटे जीव में, सूक्ष्म जीव में होता है, लिखो। इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के जनन में नर युग्मक, नर मतलब समझ में आ रहा है, अरे पुरुष, हाँ, इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है, यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है, यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। इस प्रकार के जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक की कोई जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार की जनन में यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। लिखो, अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है, एक एग्जाम्पल वो लिखना है, अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है। इस प्रकार के जनन में, ऐसे लिखो, यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है, यह जनन कई प्रकार का होता है। अब सुनो ध्यान से, तोरा प्रकार याद नहीं रखना, तोरा एग्जाम्पल खर याद रखना है,
थोड़ा याद रखना कि कौन जनन है, अलैंगिक है लैंगिक है, ठीक ना। पहले लिखना बुआ, पहले लिखना बुआ, लिखो विखंडन, विखंडन लिखना बुआ, विखंडन की हम तो रुक ले, कहाँ चल रहे हैं, रुक अभी कल को 2 मिनट रुके ले, रुक। हाँ विखंडन, आज बता नाम से समझ में आ रहा, विखंडन में टुकड़ा हो जाना, विखंडन, खंड खंड कर दबो, उसको क्या बोलते हैं, विखंडन। किसी को दिक्कत है, बोलबे नहीं करे मर्दे कोई, इसी को द्विखंडन भी कह सकते हैं, द्विखंडन या विखंडन, ठीक। किसी को दिक्कत है, वही हुआ। नाम सुना अखंड भारत, जिसका खंड ना उसे क्या बोलते हैं, अखंड भारत। अखंड भारत का पहला देश कौन था जो खंड हो गया, उसका नाम था अफगानिस्तान, सबसे पहले वही अलग हुआ, अफगानिस्तान। समझाया कि नहीं। आप बात को समझो ब्रो, डेंड्रफ हो गया हमारे खत्म, 2 रुपया का शैम्पू यूज किए, हेड एंड शोल्डर, हेल्डर शोल्डर नहीं रहता, हेड एंड शोल्डर, एस मतलब ऐसे ओबली होता है, ऐसे इसको एस बोलते हैं, बोलता है हेल्डर शोल्डर, हाँ ऐसे होता है, हेड एस शोल्डर, ऐसे क्या लिखे, स्पेलिंग भूल गए थे इसलिए मार दे डॉक्टर एक साइन में ऐसे चलिए एंटी डेंड्रफ शैम्पू। चलिए विखंडन, विखंडनों तुरा याद रखना है, तुरा याद रखना है कि नाम देख कहेगा अमीबा में कई क्या होता है, सीधे बोलना विखंडन, याद रखना है। जे क्वेश्चन पूछता है पर फोकस करो ना, सीधे पूछेगा अमीबा में होता है, बस इसे रहेगा अमीबा में होता है, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन और कुछ रहेगा, कौन मारना चाहिए, विखंडन। अमीबा देखो, अमीबा कहेगा आकार कैसे मतलब करना कि जैसे तैसन, अमीबा के आकार कहेगा कैसे होता है, बोलना जैसन मान तैसन। हिंदी में रहेगा अनियमित, यानी अनिश्चित ना है, निश्चित ना है, क्या होगा अनिश्चित, ठीक है। अब बीच में रहेगा केंद्रक, ठीक, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अब हम ये केंद्रक हो गया, देखो चुप रहो, सूडोपोडिया बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कूटपाद, क्या बोलते हैं कूटपाद, ये बार में कूटपाद हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर भोजन है अमीबा के लिए, ये भोजन है, इसको कैसे खाएगा पता है, ऐसे आ गया। अब मान लो कि अमीबा यहाँ पर है, रुको है, चुप रहा, अमीबा का आकार वो फिक्स नहीं होता है, जैसन मन तैसन होता है, ठीक। इसको बोलते हैं कूटपाद, ये अपना भोजन करता है। क्वेश्चन खरे पूछेगा अमीबा किसके द्वारा भोजन करता है, सूडोपोडिया द्वारा, सूडोपोडिया यानी कूटपाद द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, ठीक। अब ये भोजन यहाँ पे दिखा, अब वो आएगा चल के यहाँ पे, इसको घेर लेगा, बस अंदर घुसा लिया, इसको घेर लेता पूरा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया नहीं लग रहा सुनने में, एस से, पी से शुरू होता है, पी साइलेंट होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन कहेगा अमीबा में क्या होता है, तो बोलना विखंडन। अब इसका विभाजन होगा, बहुत की होगा, बीच से धस जाएगा, बीच से क्यों, इधर खा लिया खाना, हम खाना की बात किए, हम विभाजन नहीं किए अभी, अरे कुछ ही खाएगा, सोच में की खाता है, कुछ हो खा ले, सरल मरल चीज खाता है, कब कहाँ पर होता है, अमीबा कहाँ पर होता है, अरे सूक्ष्म जीव है जो दिखेगा नहीं, तोरा दिखेगा, तोरा रोटी देखा है भुरल, पीला पीला मकई पर जलम जाता है, हाँ वही सब है, पूरा छोटा छोटा जीव है, ठीक है, जीव है रे, जीव है, बस इतना देखो। अब एक आदमी की दिखाना है, बड़ा जीव है, दलिद्र। सुनो ये बात बता दी हम भोजन के बारे में कि कैसे खाता है, क्वेश्चन खड़े पूछेगा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, आंसर कूटपाद, अंग्रेजी में सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, हो गया खत्म। अब बात करते इसमें विखंडन कैसे होता है, देखना ध्यान से। अब एक मान लो कि अगर विभाजन होगा बहुत की करेगा, ऐसे देखना ध्यान से, आगे चल के बस अभी धसने के कगार पर है, आगे चल के 2 भाग में टूट जाएगा, समझी। इसको क्या बोलते हैं, विखंडन, बीच से धस जाता है और 2 भाग में बट जाता है, समझ में आया। तो इसे क्या बोलते हैं, विखंडन। तो क्वेश्चन थोड़ा याद रखना, अमीबा में होती है, और लैंगिक जनन तो है, लेकिन कैसे, विखंडन, टूट जाता है, बीच से क्यों टूट जाता है, समझ में आया है। तो यही लिखा रहे हैं कि इसका कई प्रकार का होता है, लिखो नंबर 1 विखंडन, लिखो लिखो, इसमें केंद्रक बट जाता है, देखो केंद्रक 2 भाग में नहीं बट गया बुआ, 2 भाग में बट गया, इसमें केंद्रक बट जाता है, इसमें केंद्रक बट जाता है, इसमें केंद्रक बट जाता है, और नए शरीर का निर्माण होता है, और नए शरीर का निर्माण होता है, इसमें केंद्रक बट जाता है और नए शरीर का निर्माण होता है,
इसमें केंद्रक बट जाता है और नए शरीर का निर्माण होता है। लिखो लिखो, नोट करके एकदम सटा के एकदम जोर से लिखना है। अमीबा में विखंडन की क्रिया होती है, एकदम रट लेना है, कॉपी लिख के फाड़ दो एकदम हुमच के एकदम। लिखो, अमीबा में विखंडन की क्रिया होती है। सर इतना देरी पढ़ाई, क्या याद रखना है? यही याद रखना खाली थोड़ा बस। अमीबा में क्या होती है? बस अभी तक जितना भी पढ़ाए ना, अभी तक भोरे से लेकर अभी तक, और अभी जितना भी 10 मिनट 20 मिनट हुआ, यही खाली याद रखना थोड़ा बस। सब जितना पढ़ाए तो इतना को मक्खन मिला, इतना को दूध कोई से मथे तो को मक्खन मिला। क्या? अमीबा। और हमको जी विखंडन। प्रेशर काहे दे रही बात पर पता है? क्वेश्चन में पूछ लिए है, ठीक है? नहीं तो गड़ी आएगा, हमारा नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो छोड़ेगा ना है, ठीक। हाँ भाई, नहीं बन रहा क्वेश्चन तो दोस्त विद्यार्थी में नहीं है, दोस्त टीचर में है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है? सुनो, हम एक्सेप्ट करते हैं, नहीं बनता तो गरियाना मच के दो। चलिए अब आगे बढ़िए। बुझा गया? तो अमीबा में बुआ नर युग्मक और मादा युग्मक की जरूरत नहीं होती है। एक बॉडी में हो गया, को बाल बच्चा कर पैदा ना हो गया जी, और उठ के हो जाएगा, ठीक। तो अमीबा में क्या होती है जल्दी बोलो, आज हुआ कि नहीं? ऐसे रह लिखा है, अमीबा में होती है बस विखंडन, द्विखंडन, मुकुलन, फलना चिलना, की माना है? विखंडन, ठीक। अब तो थोड़ा सा लिख लो नोट करके। अमीबा अपना भोजन कूटपाद विधि द्वारा ग्रहण करता है। हाँ हाँ, अमीबा अपना भोजन कूटपाद, लिखना अंग्रेजी हो, सूडोपोडिया, हिंदी में लिख लो सूडोपोडिया। अमीबा अपना भोजन कूटपाद द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कूटपाद द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कूटपाद द्वारा ग्रहण करता है। ये क्या है? वो की है कूटपाद, सूडोपोडिया। लिख लिया? फिगर पार लो जल्दी जल्दी झटपट, तब तक स्टॉप करो ना उसको। अरे ही बला ऐसे रहिए, तब नहीं समझेगी कि विखंडन कैसे होता है। ना बढ़िया चीज आता है विचार, बढ़िया बढ़िया। देखो, इसको बोलते हैं पैरामीशियम। ये भी आगे थोड़ा पढ़ाएंगे। वो संघ जो बोलते हैं फाइलम, क्या बोलते हैं? फाइलम। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ मोलस्का होता है, सॉरी ऑर्थोपोडा होता है। क्या होता है? ऑर्थोपोडा। और दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का होता है। जिसने पढ़ा थे तेल चट्टा, वो सब लिखा था, मोलस्का ऑर्थोपोडा लिखा थे ना। हाँ, तब पैरामीशियम, ये इसको प्रोटोजोआ संघ में रखते हैं। और ये हरे रंग की, रंग कैसा होता है? हरा, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हम लोग इसको हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। हरा प्रोटोजोआ, हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। इसे हम लोग स्लीपर प्रोटोजोआ भी कहते हैं, क्योंकि चप्पल के जैसा होता है। स्लीपर मतलब क्या होता है? चप्पल रोज पहनो, उसको स्लीपर कहते हैं। इसका नाम क्या है? हाँ, इसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। क्या बोलते हैं जी? सीलिया। और ये बोलते हैं फ्लैजिला। सीधे क्वेश्चन कहेगा कि पैरामीशियम गति किसके माध्यम से करती है? तो सीलिया के माध्यम से। और अमीबा भी कहेगा, अमीबा किसके माध्यम से गति करती है? तो कूटपाद के द्वारा। अब भोजन वो ग्रहण करता है किसके माध्यम से? कूटपाद के द्वारा। चलो वो करता हो इसी अमीबा, कूटपाद के माध्यम से भी चलेगा, और भोजन भी ग्रहण किसके माध्यम से करेगा? कूटपाद के माध्यम से। लेकिन पैरामीशियम से पूछता है कि पैरामीशियम किस माध्यम से गति करता है, तो बोलना है सीलिया के माध्यम से। किसके माध्यम से? सीलिया के माध्यम से। इसका कलर कैसा होता है? हरा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। हरे रंग की होती है, इसे हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। इसका आकार चप्पल के जैसा होता है, इसलिए हम लोग स्लीपर प्रोटोजोआ भी कहते हैं। नोट में लिखो। अमीबा कहेगा किस संघ में आती है? बोलना प्रोटोजोआ संघ में। पैरामीशियम भी किस में आती है? प्रोटोजोआ संघ में आती है। पैरामीशियम में भी विखंडन की क्रिया होती है, लेकिन अमीबा थोड़ा खूब पूछेगा, ठीक है? पैरामीशियम में क्या आती है? विखंडन। लिखो क्या लिखा है? प्रोटोजोआ, सॉरी पैरामीशियम। लिखो, इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। इसे अरे पैरामीशियम देश दो लिख के, वीडियो चालू की बुआ। लिखो, पैरामीशियम यह हरे रंग की होती है, इसलिए इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। यह हरे रंग की होती है,
यह हरे रंग की होती है, इसलिए इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। इसलिए इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। अरे हाथ को तेज चलाओ रे बुआ। यह हरे रंग की होती है, इसलिए इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। हो गया, हो गया। देखो आगे पॉइंट देख, लिखो पैरामीशियम। पैरामीशियम या लिखो पैरामीशियम सिलिया के माध्यम से गति करता है। सिलिया भाई कर्म लिखना हिंदी में फ्लैजिला। फ्लैजिला पैरामीशियम सिलिया के माध्यम से गति करता है। भाई कर्म लिख लो फ्लैजिला। हाँ, पैरामीशियम सिलिया के माध्यम से गति करता है। हाँ लिखो, आगे लिखो। इसका आकार स्लीपर, चप्पल, हील लिख लो ना। इसका आकार चप्पल ब्रैकेट में स्लीपर के समान होता है। इसका आकार चप्पल के समान होता है। याद रहेगा ना बुआ? बस हो गया। अपार लो फिगर तनी किस एक आकार है, ये कोची है पैरामीशियम। आदर नहीं पैरामीशियम, चप्पल नहीं रे, चप्पल को है ये। हाँ हाँ, चप्पल के समान। एक आकार कैसा होता है? चप्पल के समान। ठीक, ये देखो टॉपिक थोड़ा सा छूट गया, नोट करके लिख लो। क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा का आकार कैसा होता है? बोला अनिश्चित। की बोलना है? अनिश्चित या अनिश्चित, निश्चित नहीं, अनिश्चित। जैसे मनते सर अनियमित, इरेगुलर। लिखो नोट पे। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होती है, हमेशा बदलते रहता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार बदलते रहता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। साइल ऑब्जेक्टिव में रहेगा अमीबा का आकार होता है, कुछ मारेगा। ठीक, या तो अनिश्चित रहेगा या तो अनियमित रहेगा। ठीक, क्लियर? क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, हाँ अब यहाँ चुप रहिए रे, चुप रहिए रे। अब लगा मुकुलन। अगला दूसरा लिखो एग्जाम्पल, मुकुलन। विखंडन हो गया ने? बता रहे बुआ, ऐसा जीव के नाम बताओ इसमें विखंडन होती है। अमीबा, बस याद रखना तोरा। अमीबा किसके माध्यम से भोजन करता है? उत्पाद। गति किसके माध्यम से? उत्पाद। जबकि पैरामीशियम गति किसके माध्यम से करती है? सिलिया। पारून रे, नारा झुलवा इसे झुलावे हम। लिखो मुकुलन, इसमें लगा लो 14 उतारा। क्या लिखे? परिभाषा याद रहे किसमें होता है, कौन वो याद रखना। जैसे अमीबा में क्या होती है? विखंडन। अब बाहर में जब विखंडन किए कोई मतलब नहीं, अमीबा हमारा याद है तो बहुत याद है। और मुकुलन क्या हमको नहीं मतलब है। मुकुलन में कौन एग्जाम्पल हुआ देखना, जैसे याद रखना हाइड्रा। क्या देखना बुआ? हाइड्रा। अंग्रेजी का नाम है बडिंग। बडिंग, इसको क्या बोलते हैं? बडिंग। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बडिंग। सुना क्या है देखना बुआ। एक एग्जाम्पल फेमस है हाइड्रा। हाइड्रा ये जलीय जीव है। ठीक है, क्या है? जलीय जीव है। ठीक, हाइड्रा। खून नहीं होता इसमें, हाइड्रा। ठीक, सुनना मुकुलन बडिंग क्या है देखना। वो दिखा दे फिगर, थोड़ा दिखा देंगे वीडियो में। फिगर कर है ना, चलो समझना है। ए चुप रहो, ये हाइड्रा का फिगर होता है ऐसा ही। ठीक है ना, तो दिखाते हैं ये की होगा। सुनते जाओ सुनते जाओ। तने को कोना फेंका है ना, बस। अभी कट के हट जाएगा सीधे, ये कट के अलग हो जाएगा टुकड़ा। अब इसी से विकसित करेगा फिर ऐसे धीरे धीरे। समझ में आया कि नहीं? अरे देख रहा है, ये कट के हट गया टुकड़ा, इसको क्या बोलते हैं? मुकुलन।
सीधे कहेगा मुकुलन किसमें होती है? हाइड्रा में। किसमें होती है? हाइड्रा में। और एगो ईस्ट, ईस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। वेरी गुड। ईस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर। जैसे कबक, कबक के प्रकार के खमीर है कि नहीं? तो कबक हो गया। तो हाइड्रा भी मुकुलन, एगो ईस्ट में भी मुकुलन। फेमस कौन है सर? दोनों फेमस है, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे हाइड्रा ज्यादा फेमस है, ईस्ट भी फेमस है। कहेगा ईस्ट और हाइड्रा में क्या होती है? मुकुलन। शरीर में ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ये टूट के अलग हो जाएगा और फिर ये वृद्धि करेगा। ये जलीय पौधा है, जलीय है, जलीय जीव है, ठीक है, जल में रहता है, समुद्र में अधिकतर मिलेगा। तो देखो तरे को कोना निकला, अब यहीं से वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा, इकट के हट गया, अभी फिर विकास करेगा। समझ में आया कि ना? इसको क्या बोलते हैं? मुकुलन। अंग्रेजी में बडिंग। भारत में जो अंग्रेजी हिंदी, हमारा हिंदी आ चाहे हाइड्रा और खमीर में क्या होती है? अच्छा बताओ, मुकुलन विखंडन एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है? अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अलैंगिक नहीं पढ़ा रहे हैं। इस समय बुआ मादक जो नहीं देख रहे हैं, इसमें एक दुल्हा आया है जा, और इसका दुल्हा आया है नहीं आया है, ऑटोमेटिक अपने अपने जन्म ले रहा है। इसको क्या बोलते हैं? असेक्सुअल, एसेक्सुअल। इसमें नर और मादा जरूरत बिल्कुल ना हो, उसे क्या कहते हैं? एसेक्सुअल। इस सब चीज एग्जाम्पल लिखा रहा है। किसका एग्जाम्पल है? ये सब है अलैंगिक के। अलैंगिक एग्जाम्पल पूछेगा, बोला विखंडन, मुकुलन, कायिक जनन। काय मतलब वो शरीर में जैसे गुलाब के फूल, पत्थर चट्टा, शकरकंद, ईख, केतारी, इस सबको लगाए, ओरहुल काट के लगा दो, ठार हो जाएगा। समझ में कि नहीं? इसको बोलते हैं कायिक जनन। क्या बोलते हैं? कायिक। काया मतलब शरीर, नाम सुना है? काया मतलब शरीर नहीं सुना है? पर्यावरण शब्द है। हाँ, काया मतलब शरीर। देखो को गंगुड़ी है इसमें 5 गो। देखो एक हम दिखाएंगे, समांग मिल रहा है कि 2 गो में तो कुछ समांग मिलता है, 3 गो में भी समांग मिलता है। जब पूरा मुट्ठी एनर्जी आ जाता है, नहीं आ जाता है, समांग आ जाता है। यानी इसमें समझना कि 5 तत्व से शरीर बनल है, बताए थे ना? हाँ, आग पानी सब सब मिलेगा ना, मिट्टी धरती आकाश सब मिल के बनेगा जल। याद करो, क्षितिज गगन पावक जल समीरा, 5 तत्व से शरीर बनेला। तो ये सब ऐसे करेंगे ना, ऐसे करके तो ताकत आ जाती है। तो समझ आया कि नहीं? हप चुप रहो। इसको क्या बोलते हैं? मुकुलन। मुकुलन अंग्रेजी क्या होती है? बडिंग। एग्जाम्पल बताइए 2 गो, हाइड्रा और ईस्ट। ईस्ट खमीर। समझा? लिखिए बडिंग। समझो कि आज से मजा ना आएगा, कल से शुरू होगा कोची लैंगिक जनन, वो बहुत टॉपिक है। देखो चीज दिखाते हैं, समझना। जैसे ये खत्म हो गया लैंगिक, ठीक ना? अरे देखो नहीं, ये अलैंगिक की हो गया खत्म, इतना की है? कोई देख रहे है? रे बंदरी, इतना देखो लैंगिक खत्म हो गया। के पेज के था? इतना सब की है लैंगिक, यहाँ तक। समझ में आया? देखो अब 6 पेज है तो बोलना पड़ेगा, को पेज हमारा 12 पेज बोलना पड़ेगा। कॉपी कुछ बुझाएगा? ही बिना गुरु के ज्ञान होता है? तुरंत नहीं समझ में आएगा। बुझा तो जाएगा। और हम लिखा ले नोट करके, शाहजहां 14 बाल बचा था, कैसे वो बताएंगे हमने? खाली पढ़ लेगा 14 बाल बचा था। और बाद पत्नी को मर गई, जा 15 माह कैसे होता? याद है, मैं बना दिया ताजमहल। समझ में आया साहिल? शाहजहां के कुल मिलाकर 14 बाल बचा था। अंतिम बाल बच्चा हुआ ना, वो तो मर गई और पत्नी। सोचने लगा 14 के बाद 15 हो गए, कैसे होती? कहा अब नहीं, छोड़ दे, स्टॉप। बना दिया क्या? मुमताज के चक्कर में ताजमहल। समझा कि नहीं चलवा? समझा ना? हाँ, 20,000 मजदूर लगा था बुआ। कमरा कमरा है पगली, गुम्बद रहता होगा सबके। कमरा हम गए देखे थोड़े, हम पहले सासारा हम। हाँ को हाँ पगली, झूठ बात है, कमरा नहीं रहता उसमें। कमरा था गुम्बद में, ऐसा ही होल की तरह रहता है। अब हम बोल नहीं सकते हैं, देख लेना सच मार के, ऐसे कहेगा सच नहीं जानते तो ये बोलते हैं, इसलिए हम लोग को उसके बारे में नहीं नॉलेज है। को कमरा है, ठीक। सबसे पहले अगर जाएंगे देखे तो दूसरा ताजमहल समझो कि सासाराम में है, शेरशाह सूरी का मकबरा, वो भी खतरनाक है, नजदीक में जाके देख लेंगे एक बड़ी, ठीक ना। किसी दिक्कत है वो इसमें? लिखन ताक कर रहा लगा। देखो इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार हो जाता है। ये लिखो, ये मुकुलन, जल्दी 5 मिनट में खत्म करो इसको। इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा हो जाती है। इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार, इसको क्या बोलते देखो ने, उभार, निकल जाना।
देखो ये देखो ये देखो, मान लो कि थोड़ा मूड़ी दीवार में से टकरा दी है तो ज्वालामुखी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा रे। मान लो कि अभी मेरे हमारे कोई सिरे से ढांक में बजा रहे हैं, इधर ज्वालामुखी नहीं निकल जाएगा, तो ज्वालामुखी जो निकल जाएगा ये उभार हो गया। क्या हो गया? उभार। एक बार हमारे घाव हुआ था ना नाक पर रे, देखा था ज्वालामुखी निकल गया था इसे, उस वजह से करके बाहर आए थे, बड़ी गर्मी हुआ था ना। चलिए, नाक लाल हो गया था ना, हो गया था, वीडियो में अच्छे लग रहे थे। हाँ, चलिए, इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार आ जाती है, हाँ, जिसे बर्ड कहते हैं, जिसे बर्ड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बर्ड। यहाँ देखो ना, एक बात बोले, एक बात बोलिए, है का मतलब गांठ हुआ है। बर्ड, BUD, बर्ड, बर्ड ना, वो बर्ड मतलब पक्षी हुआ है। एंड जिसे क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं जी? बर्ड कहते हैं। यह बर्ड कुछ समय बाद टूटकर नए जीव का निर्माण कर देता है। यह बर्ड टूटकर, यह बर्ड कुछ समय बाद टूटकर, यह बर्ड कुछ समय बाद टूटकर नए जीव का निर्माण कर देता है। यह बर्ड कुछ समय बाद टूटकर नए जीव का निर्माण कर देता है। अब लिखो जैसे, एकदम ही भूलना ना है। चलबा, अगर उल्टा उल्टा समझ गई ना, चलबा, अगर उल्टा इधर विद्यार्थी जी। लिखो नोट करके, नोट करके कि एग्जाम्पल लिखो जैसे, लिखो हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया होती है। एग्जाम्पल, हाइड्रा में मुकुलन होती है, जिसको बोलते हैं बडिंग। नीचे लिखो ईस्ट में भी बडिंग होती है, वैसे लिखा जाता है एग्जाम्पल रे, नीचे हम लिखो ना एग्जाम्पल जैसे, हाइड्रा में मुकुलन होती है, हिंदी में लिखो हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन होती है। आगे लिखो ईस्ट में भी मुकुलन होती है। सर ये सब क्या है? बोलना जीव है सर, छोटे छोटे की जीव है, सूक्ष्म जीव है, ठीक ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा में क्या, ईस्ट में क्या, अमीबा में क्या, विखंडन, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ एकदम नहीं भूलना है। हाइड्रा, हाइड्रा एक जलीय जीव है। क्या है जी? जलीय जीव है, ठीक। फिर पार लो वैसे जल्दी फुर्ती। उभार नहीं पैदा हुआ, देखो उभार हो गया, तनिक उभार निकला। अरे जल्दी पारो झटपट। हाँ सब, हाँ हाँ सब है। लिख रहा हाइड्रा वाई जैसा होता है, कराकार वाई जैसा। मोबाइल लाया है कोई पीछे? मोबाइल है केवल पास? मोबाइल है? हाँ 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 हाँ, वीडियो रोको थोड़ा सा। हाँ वीडियो गाना। चलो, हाइड्रा और ईस्ट में क्या होती है? मुकुलन। इसमें क्या होती है? शरीर में उभार जाती है और कुछ समय बाद टूटकर क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। एग्जाम्पल देखना, हाइड्रा में क्या होती है? मुकुलन। एक लिखो बाबा कायिक जनन, कायिक जनन लास्ट है, उसके बाद माइट पर आएंगे। कायिक, कायिक, काया मतलब क्या होता है? शरीर। उसका शरीर में लगा देगा बहुत जन्म जाएगा। देखो कायिक जनन, लिखो कायिक जनन। देखो पहले बात को सुनो, इसमें पत्ती भी भाग लेता है, तना भी और जड़ भी। ये तीनों से अगर हो गया होकर वृद्धि तो समझना कि कौन जनन हो गया? अगर किसी का जड़ भी काट के लगा दिया अगर हो गया तो उसको बोलेंगे कायिक जनन। किसी की पत्तियां, पत्तियां भी गिरता ना, वो उस पर भी निकलता जंगल उंगल में पेड़ पौधा से पत्ती किसी का गिर के ऊपर निकलता है तो उसको भी क्या बोलते हैं? कायिक जनन। और तना भी लगा देंगे तो कुछ होगा? एग्जाम्पल एकदम गुलाब और अड़हुल, समझ आए कि ना? लिखो कायिक जनन। लिखो इस प्रकार के जनन में जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती है। इस प्रकार के जनन में जड़, रूट बोलते हैं अंग्रेजी में, रूट, तना, स्टेम तथा पत्तियां, लिप भाग लेती है। लिखो जैसे क्वेश्चन पूछेगा कायिक जनन के एग्जाम्पल बताइए। लिखो आलू, आलू, शकरकंद, शकरकंद,
ईख, पथल चट्टा, पथल चट्टा, ईख, पथल चट्टा, आलू, गुलाब, की समझ चला बा। आलू देखा काटे लग जाता है कि नहीं, पूरा शरीर में तो हो गया काइक, शकरकंद बेसी लगा दो, केतरिया सुताग लगा दो, पतल चट्टा भी पौधा है, गुलाब की टहनी लगा दो। जिस ऐसा जो जिसमें पेड़ पौधा की पत्तियां भाग ले, जड़ भाग ले या तना भाग ले, उसे क्या बोलते हैं? हम तो को सीधे बोलते हैं, ये थोड़ा नहीं पूछेगा। अमीबा वाला खूब पूछता है, घिना घिना पूछ ले पेपर में। एगो थोड़ा सा हाइड्रा वाला भी रट लेना, ठीक। एसेक्सुअल तुम्हारा पाठ की हो गया खत्म, तनी छोटा था टॉपिक। अब कल से शुरू क्या करेंगे? लैंगिक जन्म, ठीक। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ अच्छा, बाय बाय, बंद कर दो। जाओ साहिल पानी ले आओ थोड़ा। हाँ पूरा काटो।